आप लोग को पूरा इवेंट को ब्रीफ कर दूंगा एंड उसके बाद आई विल हैंड ओवर दी एंटायर कंट्रोल टू दी टीम। हम इस इवेंट को 2 पार्ट्स में करेंगे। हम आप लोग स्टूडेंट्स एंड फैकल्टी को वी विल डिवाइड यू इनटू 2 ग्रुप्स ऑफ 20 ईच। Half of the group, that is the group number 1, will go towards the equipment side and group number 2 will go towards the war memorial. After you have seen, जो आप लोग ने अपना अपना एरिया देख लिया होगा, उसके बाद the group 2 आएगा इक्विपमेंट के पास और ग्रुप 1 जाएगा वॉर मेमोरियल के पास, राइट? तो ये जो एमेच्योर रेडियो क्लब है, क्योंकि मैंने खुद भी बीटेक की हुई है, मोस्ट ऑफ आप लोग जो स्टूडेंट्स हैं एंड जो फैकल्टी है वो कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट से हैं एंड आप लोग में से कुछ डिजास्टर मैनेजमेंट से भी हैं। वो पूरा डिटेल्स जो है हमारी टीम आपको डिटेल में ब्रीफ करेगी एंड देन सब्सिक्वेंटली आवर एम इज कि हम ऐसा एक क्लब आपकी यूनिवर्सिटी में भी बाकी पाकिस्तान की पूरी पोस्टें ऊपर वाली पीपल से कवर होंगी जी अपना जी अपनी पोस्टें we can communicate with the ISS, the International Space Station that goes. All the astronauts that are posted on the ISS, they are ham radio operators. So when the passes happen over certain countries, they are schedules. We can have a QSO or conversation with them as well. There are times when I have spoken to a pilot when he was flying over Mumbai at 39,000 feet. There are hams who are present on ships, so they are in the ocean, but we can communicate with them. So it's fun. It's major fun to do this activity, and the thrill of working on a radio to see get a signal from it. फॉरवर्ड ऑपरेशन डिवीजन ऑफ इंडियन आर्मी और मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन ने इन्विटेशन दिया था कारगिल में टू कॉमेमोरेट लोकल कारगिल पॉपुलेशंस। उन्होंने बहुत हेल्प किया था 1999 में। ये साल 25 ईयर्स हो रहे हैं, तो ये रजत महोत्सव ईयर है हमारे लिए और उसके लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। 11 तारीख से हमारा ऑपरेशन चालू है। अभी तक हम लोग ने करीबन 50 कंट्रीज कम्युनिकेट किए हैं विथ स्पेशल कॉल साइन अल्फा टैंगो 25 किलो विक्टर डेल्टा। अल्फा टैंगो इज अ स्पेशल कॉल साइन allocated फॉर इंडिया। 25 वी आर सिलेक्टेड फॉर 25 years of completions of कारगिल विजय दिवस एंड KVD इज फॉर कारगिल विजय दिवस। सेकेंडली हमारे लॉन्गेस्ट कम्युनिकेशन हुआ है अभी तक यूएस से, जो यहाँ से करीबन 13,000 किलोमीटर दूर है। 50+ कंट्रीज हम लोग ने अभी तक कम्युनिकेट किए हैं। तो 50+ कंट्रीज ने अभी समझा है कि ये स्पेशल इवेंट क्या है, क्यों कारगिल के लोकल पॉपुलेशन को हम लोग रिस्पेक्ट कर रहे हैं और ये न्यूज पूरे वर्ल्ड में अभी बेसिकली कम्युनिकेट हो गई है और ये स्पेशल डे के बारे में या स्पेशल ईयर के बारे में उन्हें पता चला है। थैंक यू। सेकेंड ईयर में हो, फर्स्ट ईयर में हो, तो मैं ठीक है कोई भी ईयर में रहूँ। मैं जब हैम रेडियो में ज्वाइन हुआ तब मैं 11th स्टैंडर्ड में था, 11th स्टैंडर्ड में था। आप लोग 13th और 14th में हो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर बोल रहे हो, तो आप लोग मेरे से काफ़ी बड़े हो। जब मैं छोटा था तब मैंने हॉबी ज्वाइन किया था। सो इफ आई कैन डू इट यू गाइस कैन टू। मैं कर सकता हूँ तो आप लोग भी कर सकते हो। इट्स ईजी, सिर्फ थोड़ा एक्सपोजर, कुछ भी नया चीज करो। स्विमिंग भी आपको स्विमिंग आएगा नहीं तो आप देखोगे तैर रहा था, बोलोगे क्या डिफिकल्ट काम है, लेकिन खुद करोगे तो इजी लगेगा। वैसे ये कुछ स्टार्टिंग में डिफिकल्ट लगता है लेकिन इट्स इजी, यू गाइस कैन डू इट टू। और ये काफी टाइम हेल्पफुल रहेगा। और ये सबसे पहली बात ये हम लोग एमेच्योर रेडियो ऑपरेटर्स है, हैम रेडियो ऑपरेटर्स ये जो है ये नॉट प्रोफेशनल, हम लोग सीख रहे हैं। हम लोग अलग अलग जगह पे आके जैसे हम लोग
अभी 14,000 फीट पे ऑपरेट कर रहा है। आज तक किसी ने शायद इतने हाइट पे ऑपरेट नहीं किया होगा। तो इतने हाइट पे ऑपरेट करके कैसे चीजें अडेप्ट करना है, कैसे अपने सिग्नल्स मैक्सिमम दूर जा सकते हैं, ये सब चीजें चैलेंजिंग होती है। तो एक्सपीरियंस से और विथ राइट गाइडेंस आपको आ जाती है। और सेकेंडली ये प्रोफेशनल, हम लोग प्रोफेशनल रेडियो ऑपरेटर्स नहीं है। जैसे कि आप सोच रहे होगे कि रेडियो जॉकी जो रहता है वो बात कर रहा है, वैसे हमारा काम नहीं है। रेडियो जॉकी जब बात करता है तो वो खुद बोलता है, किसी का फीडबैक नहीं लेता। हम लोग ये 2-वे कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश कर रहे हैं। हम लोग जिससे बात कर रहे हैं, अगर कोई हमें सुन रहा है वो भी रिस्पॉन्ड करेगा, तो हम भी इससे जैसे मोबाइल पे बात कर रहे हैं वैसे 2-वे कम्युनिकेशन है ये। लेकिन इसका मेन पर्पस ये है कि जब, मतलब मेन पर्पस नहीं लेकिन मेन फायदा ये है कि जब दुनिया के सारे कम्युनिकेशन फेल हो जाए, खुदा ना खास्ता भगवान ना करे कभी अर्थक्वेक, सुनामी या कुछ भी आ जाए, तो बाकी सब मोड ऑफ कम्युनिकेशन फेल हो जाएगा, लेकिन ये चलेगा क्योंकि ये किसी और पे डिपेंडेंट नहीं है। हम खुद का एंटीना लगा के खुद के सिग्नल्स बाहर भेजते हैं। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आई एम VU2 Charlie Whiskey Bravo CWT. He is VU2 HOT, and for this event we have a special call sign 2580 KVD. ओके, सो बेसिक अबाउट हैम रेडियो में बता देता हूँ। दिस इज आवर ट्रांसमिशन सेट। ये पूरे सेट से हम दुनिया भर के लोगों से बात कर रहे हैं, तो इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है बता देता हूँ। दुनिया में कोई भी रेडियो आते हैं जो हैम रेडियो के लिए यूज होता है वो 12 वोल्ट DC पे ही चलते हैं। तो हमारे घर पे जो सप्लाई आती है वो 230 वोल्ट AC रहती है, तो उसको हम लोग DC में कन्वर्ट करने के लिए पावर सप्लाई यूज करते हैं। फिर वो पावर सप्लाई से DC सप्लाई जो है वो हमारे रेडियो में जाता है। अब ये 12 वोल्ट DC का फायदा ये होता है कि आपकी गाड़ी 4 व्हीलर कार या बाइक की बैटरी भी 12 वोल्ट DC पे ही काम करती है, तो आप ये रेडियो डायरेक्ट अपनी कार में भी कनेक्ट करोगे तो भी चलेगा। एनीवेज, ये रेडियो है, ये उसका एंटीना ट्यूनर। अगर एंटीना हमने एक कॉमन एंटीना लगाया, हम अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पे ऑपरेट कर रहे हैं, अलग अलग बैंड्स पे ऑपरेट कर रहे हैं। सो बेस्ड